ग्रुपोस को। हमने अपनी लास्ट वीडियो में बेटा बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमारी फाइनेंशियल मैनेजमेंट में कैपिटल स्ट्रक्चर के बारे में डिस्कस किया था। आज हम उसके और इम्पोर्टेंट एक टॉपिक है ट्रेड ऑन इक्विटी के बारे में डिस्कस करेंगे, और ये टॉपिक आपका जरूर जो है वो 12 CBSE में बिजनेस स्टडीज के चैप्टर से जरूर पूछा जाता है। ठीक है, तो बिजनेस स्टडीज के लिए ट्रेड ऑन इक्विटी काफी इंपॉर्टेंट है। तो आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट को सीखते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, ट्रेड ऑन इक्विटी आप इसको फाइनेंशियल लिवरेज के नाम से भी जानते हैं। क्या ये होता है, आइए सीखते हैं। मैं एक डेफिनेशन आपको सबसे पहले दूंगा। ट्रेड ऑन इक्विटी या फाइनेंशियल लिवरेज क्या होता है? यूज द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज लाइक डिबेंचर with fluctuating financial charge like equity capital with the benefit of equity shareholder is known as trade on equity या financial leverage। कंपनी को रुपए की जरूरत होती है, फाइनेंस इज द लाइफलाइन ऑफ द कंपनी। रुपए के लिए कंपनी के पास दो सोर्स है, डिवेंचर या इक्विटी। इक्विटी शेयर होल्डर तो हमने इशू किया तभी हमारी पब्लिक कंपनी बनी है। अभी हमें डिवेंचर इशू करके रुपया लेना है, लेकिन डिवेंचर को सिर्फ उतना ही इशू करना है जिससे कि शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़े। मींस यहाँ पे कह रहा है यूज द फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज। फिक्स्ड फाइनेंशियल चार्ज किस पे होता है? डिवेंचर को एक फिक्स रेट से इंटरेस्ट पेड करना होता है विद द फ्लक्चुएटिंग फाइनेंशियल चार्ज। फ्लक्चुएटिंग क्या होता है? फाइनेंशियल चार्ज जो बढ़ता रहता है घटता रहता है। किसके प्रति होता है? इक्विटी शेयर होल्डर के प्रति, क्योंकि उन्हें डिविडेंड कम ज्यादा होता रहता है। ठीक है, और इस बेनिफिट के साथ कि इक्विटी शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी। ये हमारे पास कंसेप्ट क्या है? ट्रेड ऑन इक्विटी और फाइनेंशियल लिवरेज कंसेप्ट। ठीक है, हमें डिवेंचर इशू करने हैं, लेकिन इस कंडीशन पे इशू करने हैं कि उससे शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़ेगी ना कि घटेगी। कैसे? हम जो है इसको एक क्वेश्चन के वे में समझेंगे। जैसे कुछ इंपॉर्टेंट जो है टर्म्स एक बार क्लियर कर लेते हैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन पे जाने से पहले कि कौन सी ट्रेड ऑन इक्विटी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। फर्स्ट ऑफ ऑल है हमारे पास अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स, EBIT के रूप में हम इसे जानते हैं। इसका फॉर्मूला अगर हम देखें तो हमारे पास होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रेट ऑफ रिटर्न डिवाइड बाय 100। इसको याद रखना, ठीक है। दूसरा इसके अंदर फॉर्मूला होगा कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू कैपिटल एम्प्लॉयड। जैसे देखिए यहाँ पे EBIT के लिए कैपिटल एम्प्लॉयड चाहिए आपको, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला क्या होता है? इक्विटी कैपिटल प्लस नॉन करंट लायबिलिटी लाइक डिबेंचर। क्लियर है? इक्विटी प्लस नॉन करंट लायबिलिटी को जोड़ करके आपके पास क्या बनता है? कैपिटल एम्प्लॉयड। एंड द लास्ट वन इज अर्निंग पर शेयर। अर्निंग पर शेयर कैसे निकाली जाती है? अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट ऑन टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी। उससे हम क्या निकालते हैं? अर्निंग पर शेयर। क्लियर है? अब देखिए स्टूडेंट, अब एक जो पॉइंट है जो सबसे ज्यादा आपको ध्यान में रखना है, जिसके बिना ये कंसेप्ट समझना कोई मायने नहीं रखता, वो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का। लास्ट टाइम मैंने आपको कैपिटल स्ट्रक्चर का पॉइंट समझाते टाइम कहा था रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट बहुत मायने रखता है ये डिसीजन लेने के लिए कि आपको डिवेंचर इशू करने चाहिए या नहीं करने चाहिए। उसके लिए एक लाइन को अपने माइंड में रखना जिससे आपको प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी समझ आएगा। Return on investment must be greater than debenture rate to make trade on equity successful। ये लाइन बिल्कुल क्लोजली याद रखना कि जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है उसकी जो रेट होगी लाइक 10% है, वो रेट डिबेंचर को पेड किए जाने वाले इंटरेस्ट की रेट से ज्यादा होनी चाहिए। मतलब इंटरेस्ट को जो पेड करे, मान लीजिए वो 8% है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट 10% है, तभी जाकर के जो है वो ट्रेड ऑन इक्विटी मींस शेयर होल्डर को जो बेनिफिट है वो ज्यादा मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ठीक है, इसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन के वे में समझिए, आप खुद मान जाएंगे। ठीक है, तो देखिए इसको एक बार प्रैक्टिकल क्वेश्चन कर रहे हैं हम। प्रैक्टिकल क्वेश्चन के लिए मैंने ना दो कंपनी ली है, आप दोनों कंपनी देख सकते हैं। कंपनी ABC लिमिटेड है जिसके लिए मैंने क्या लिया, उसकी टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड है 10 लाख रुपए। मतलब ABC जो कंपनी है उसका 10 लाख रुपए है टोटल कैपिटल एम्प्लॉयड, और उसने पूरा का पूरा किससे ले रखा है? इक्विटी शेयर होल्डर से ले रखा है। और एक इक्विटी कितने रुपए की है? 10 रुपए की। मतलब शेयर की एक शेयर की वैल्यू कितना? 10 रुपया। क्लियर है? उसने डिवेंचर से कोई रुपया नहीं ले रखा। कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला याद है ना, कैपिटल एम्प्लॉयड इज इक्वल टू शेयर कैपिटल प्लस डिवेंचर। इतनी बात क्लियर? डिवेंचर से ABC कंपनी ने कोई रुपया नहीं लिया। फिर हम दूसरी कंपनी की बात करते हैं। दूसरी कंपनी है DEF कंपनी,
और डीईएफ कंपनी ने 10 लाख रुपए, उसकी भी कैपिटल इंप्लॉयड है, लेकिन उसने क्या कर रखा है, 6 लाख रुपया तो ले रखा है उसने इक्विटी से जो 10 रुपए का एक है, और 4 लाख रुपया जो है उसने कहां से अरेंज किया है, 4 लाख रुपया उसने अरेंज कर लिया है डिवेंचर होल्डर से, ठीक है। और डिवेंचर होल्डर की इंटरेस्ट रेट कितनी है, 10%, इसको माइंड में रखो, क्लियर है। आगे हम एक केस लेते हैं, केस ए लेकर के चलेंगे। मान लीजिए केस ए के अंदर हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 12% है दोनों कंपनी के लिए, एबीसी के लिए भी और डीईएफ कंपनी, दोनों कंपनी के लिए। और जो टैक्स की रेट है वो कितनी है, 40% है दोनों कंपनी के लिए, क्लियर है इतनी बात। और जो केस बी हम ले रहे हैं, केस बी के अंदर हमारी जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 8% और टैक्स रेट कितनी है, 40%। अब मैं आपको एक बार वो वाली बात ध्यान दिलाता हूँ, मैंने क्या बोला था, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट मस्ट बी ग्रेटर देन द इंटरेस्ट रेट पेड टू डिबेंचर होल्डर, तभी ट्रेड ऑन इक्विटी सक्सेसफुल होगा। अब देखिए दोनों कंपनी में कैपिटल इंप्लॉयड सेम है, पहली वाले ने सारा रुपया शेयर से ले रखा है, दूसरे वाले ने रुपया किससे ले रखा है, डिबेंचर से भी ले रखा है। डिबेंचर की इंटरेस्ट रेट कितनी है भैया, 10% है, इतना बात क्लियर है ना आपको। अब देखिए दोनों केस में फर्क क्या है, पहले केस में जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट है वो 12% है और डिबेंचर की इंटरेस्ट रेट कितनी है, 10% है। इसका मतलब केस ए में इक्विटी वालों को बेनिफिट होने वाला है डिबेंचर यूज करने की वजह से। और दूसरे वाले केस बी के अंदर जो है रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 8% है, तो उस कंपनी को लॉस होने वाला है जिसने डिबेंचर से रुपया लिया है, क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम रह गई है और डिबेंचर की रेट ज्यादा है। अभी आप कहोगे कि नहीं सर तो बकवास कर रहे हैं, गलत कह रहे हैं, मैं सही कह रहा हूं। अभी प्रैक्टिकल क्वेश्चन करेंगे तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। देखिए अभी एक मैंने प्रैक्टिकल क्वेश्चन को जो है यहाँ पे सोल्व करते हैं। इस फॉर्मेट को आप ध्यान से देखेंगे, हमारे पास कंपनी एबीसी है, कंपनी बीसीडी है, ठीक है। कंपनी एबीसी की ईबीआईटी अगर हम निकाले और बीसीडी की ईबीआईटी निकाले, तो अगर हम ईबीआईटी का फॉर्मूला देखें तो बेटर लास्ट टाइम पे मैंने ईबीआईटी का फॉर्मूला आपको समझाया था ना। ईबीआईटी का फॉर्मूला आपके पास में क्या होगा, ईबीआईटी मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। इसका फॉर्मूला आपके पास क्या होगा कि भाई कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट और डिवाइड बाय 100, यही है इसका फॉर्मूला। अब दोनों कंपनी की एबीसी या बीसीडी की कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी है, दोनों की 10-10 लाख है ना, 10 लाख और 10 लाख इतनी है ना, तो 10 लाख रुपया ले लेते हैं कैपिटल एम्प्लॉयड। और देखिए केस ए के अंदर जो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है, 12% है ना, मानते इस चीज को, कितनी है 12% है, तो रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है 12%, ठीक है। तो अपने आप ही कितना आना चाहिए आपके पास, 1,20,000 आपकी क्या आनी चाहिए ईबीआईटी, दोनों की ईबीआईटी इतनी आएगी ना, क्लियर है। फिर अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है, तो सबसे पहले अगर आपको अब नीचे तक जाना है तो सबसे पहले आप क्या डिडक्ट करेंगे, इंटरेस्ट डिडक्ट करेंगे, लेस इंटरेस्ट। अब देखिए कंपनी एबीसी को तो इंटरेस्ट में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा क्योंकि उसने तो डिबेंचर इशू कर ही नहीं रखे। कंपनी बीसीडी को बेनिफिट मिलेगा इंटरेस्ट में क्योंकि उसने जरूर डिबेंचर इशू किया है। कितने रुपए की डिबेंचर इशू किया है, 4 लाख की डिबेंचर 10% की रेट से, तो 40,000 रुपए का उसका इंटरेस्ट का फायदा मिलेगा। इंटरेस्ट को घटा दीजिए। अर्निंग बिफोर टैक्स कितनी आ जाएगी, एबीसी की तो अर्निंग बिफोर टैक्स एक बीसी रह जाएगी क्योंकि उसे तो इंटरेस्ट इशू था नहीं, तो फायदा मिला नहीं। बीसीडी को 80,000 रुपए अर्निंग बिफोर टैक्स रह गई, क्लियर है। यहाँ पे बात करते हैं टैक्स की। टैक्स की रेट कितनी है 40%। अब 1,20,000 का 40% कितना होता है 48,000 और 80,000 का 40% कितना होता है 32,000 होता है। इसको माइनस कर दीजिए, आप किस पोजीशन पे आ जाएंगे, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स, ठीक है। अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया 1,20,000 माइनस 48,000 72,000, ये कितना आ गया 48,000। इतनी बात क्लियर है। अब बात करते हैं अर्निंग पर शेयर की। अर्निंग पर शेयर, अब देखिए अर्निंग पर शेयर से ही तो आपको पता चलेगा कि कंपनी एबीसी बेनिफिट में है या बीसीडी बेनिफिट में है। और अर्निंग पर शेयर कैसे निकलता है, अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट और टैक्स, मतलब ऐसी अर्निंग जिसमें से इंटरेस्ट और टैक्स दोनों घट चुका है
और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एबीसी की कितनी है 72,72,000 और डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी कितनी होगी 1 लाख, क्योंकि देखिए उसके पास तो 10 लाख रुपए कैपिटल इंप्लॉयड के थे, सारा शेयर से ले रखा था, 10 रुपए का एक शेयर था, तो टोटल शेयर की वैल्यू कितनी होगी नंबर ऑफ इक्विटी 1 लाख होगी ना, तो 72,000 डिवाइड बाय 1 लाख कितना आ गया 0.72, मतलब यहाँ पे शेयर होल्डर को 0.72 का फायदा हो। और कंपनी बीसीडी में 48,000 डिवाइड बाय 60,000, क्योंकि 60,000 नंबर ऑफ इक्विटी कितनी है 6 लाख रुपया ले रखा था ना इक्विटी से, 10 रुपए का एक था 60,000 बनता है ना, तो इसका कितना 0.80, मानते हैं इस चीज को, क्लियर है ये वाली चीज। तो आप ये बताएं कि दोनों में से बेनिफिट की पोजीशन में कौन गई एबीसी या बीसीडी, ओब्वियसली आप कहेंगे कि बीसीडी के जो शेयर होल्डर है वो बेनिफिट की पोजीशन में चले गए। क्यों चले गए, क्योंकि यहाँ पे अर्निंग पर शेयर 0.80 की है और यहाँ अर्निंग पर शेयर 0.72 की है। क्यों है, क्योंकि ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट क्या बोलता है, अगर रिटर्न ऑन ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट बोलता है हमें डिबेंचर यूज करने हैं, लेकिन इस तरीके से यूज करने की शेयर होल्डर की वेल्थ बढ़े, क्लियर है। और ट्रेड ऑन इक्विटी हमें बताता है कि अगर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ग्रेटर है इंटरेस्ट रेट से, तो वो कंपनी बेनिफिट में चली जाएगी, वो कंपनी बेनिफिट में चली जाएगी जिसने डिवेंचर इशू किए होंगे, क्लियर है ये चीज, वो कंपनी बेनिफिट में जाएगी जिसने डिवेंचर इशू किए हैं। तो किसने इशू किए हैं डीईएफ में, तो देखिए कौन सी कंपनी जो है बेनिफिट में चलेगी, सॉरी ये जो है ना इसको डीईएफ कंपनी कर लेना, गलती से जो है पीपीटी में गलत टाइप हो गया बीसीडी, डीईएफ कंपनी, क्लियर है। तो कौन सी कंपनी बेनिफिट में चलेगी डीईएफ कंपनी जो है बेनिफिट में चलेगी, क्लियर है, समझ गए इस चीज को। मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट मेनली इसलिए यूज किया जाता है ताकि जो है आपके शेयर होल्डर मैक्सिमम बेनिफिट में जाए डिवेंचर को यूज करने के साथ में, लेकिन उसमें एक चीज ध्यान रखना है, वही कंपनी बेनिफिट में जाएगी जिस कंपनी की अगर रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज्यादा हो कंपेयर टू इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर, तो वो कंपनी बेनिफिट में जाएगी जो डिवेंचर इशू करके रुपया लेगी, ना कि सिर्फ इक्विटी से। अभी हम दूसरे पॉइंट पे भी नजर डालते हैं, अगर आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट डिवेंचर को पेड किए जाने वाले इंटरेस्ट से कम है, जैसे कि हमारे पास केस बी है, तो इन दैट केस बी के अकॉर्डिंग अब कौन सी कंपनी बेनिफिट में जाएगी, एबीसी कंपनी बेनिफिट के अंदर जाएगी, ठीक है। अभी देखिए आपके पास एक फ्लो चार्ट है, कंपनी एबीसी है और कंपनी हमारे पास में डीईएफ, मैं इसको एक बार चेंज कर देता हूं क्योंकि यहाँ पे भी जो है पीपीटी में गलती से बीसीडी लिखा हुआ है, ठीक है। ये कंपनी आपके पास कौन सी है डीईएफ कंपनी, क्लियर है। तो देखिए अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स दोनों का कितना होगा 80,000 होगा, क्यों होगा, क्योंकि अब आपकी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितनी है 8% है, तो 8% गुना कैपिटल इंप्लॉयड 10 लाख है ना दोनों का, तो अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितनी होगी 80,000 और 80,000, यहाँ तक की बात क्लियर है। लेस इंटरेस्ट एबीसी कंपनी को कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, इसका इंटरेस्ट 40,000 कम हो जाएगा, 40,000 क्यों, क्योंकि 4 लाख डिवेंचर है 10% इंटरेस्ट रेट पे, तो 40,000 हो गया आपके पास में, तो यार 40,000 बच जाएगा अर्निंग बिफोर टैक्स डीईएफ कंपनी के लिए और एबीसी के लिए 80,000 बच जाएगा, यहाँ तक की बात क्लियर है। लेस टैक्स की रेट 40% डिडक्ट किया तो ये 80,000 का 40% होता है 32,000, तो 40,000 का जो है हमारे पास 40% होता है 16,000, तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स कितना आ गया 48,000 और 24,000, क्लियर है इतनी चीज। अब अर्निंग पर शेयर कैसे निकलती है, फॉर्मूला आपको बताया मैंने अभी, आपको फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला आपके पास में ये है कि अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ इक्विटी, तो अर्निंग आफ्टर इंटरेस्ट एंड टैक्स एबीसी की क्या 48,000 डिवाइड बाय 1 लाख जो उसकी इक्विटी है, और इसके लिए क्या 24,000 डिवाइड बाय 60,000, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एबीसी कंपनी की जो अर्निंग पर शेयर है वो 0.48 आ गई और बीसीडी की कितनी आ गई 0.40, तो किस कंपनी के शेयर होल्डर बेनिफिट में गए हैं एबीसी या डीईएफ, ऑब्वियसली जो है एबीसी कंपनी के शेयर होल्डर बेनिफिट की पोजीशन में चले गए। क्यों चले गए,
क्योंकि रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन द इंटरेस्ट पेड टू डिवेंचर होल्डर। वो कंपनी जरूर लॉस में जाएगी, उस कंपनी के शेयर होल्डर जरूर लॉस में जाएंगे जो कंपनी डिवेंचर की इंटरेस्ट रेट ज्यादा है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है, फिर भी उसने डिवेंचर इशू किए तो कंपनी श्योरली लॉस में जाएगी। और कंपनी एबीसी जो है वो श्योरली किसमें जाएगी, प्रॉफिट पोजीशन में जाएगी, क्योंकि उसने डिवेंचर से रुपया नहीं लिया, क्योंकि इंटरेस्ट रेट जो है वो ज्यादा है और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कम है। तो एबीसी कंपनी वालों को क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। ये हमारा था ट्रेड ऑन इक्विटी कंसेप्ट। स्टूडेंट अगर आपको कोई क्वेरी आती है, वीडियो को जरूर जो है एक बार आप पॉज करके देख लें, उससे जो है आपकी क्वेरी दूर हो जाएगी। ठीक है स्टूडेंट, वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू स्टूडेंट।